हेलो प्यारे विद्यार्थियों, प्रयास कार्य पुस्तिका कक्षा 4 और 5 को हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। और आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे कार्यपत्रक 31, 32, 33, 34 और 35 को। तो वीडियो के एंड तक बने रहे। व्यावहारिक व्याकरण विशेषण शब्दों की पहचान कर प्रयोग कर पाना, यानी कि हमको यहाँ पर सीखना है विशेषण शब्द। तो विशेषण शब्द क्या होते हैं? वह शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हो वही विशेषण कहलाता है। दिए गए शब्दों से पहले आप कोई एक ऐसा शब्द लिखिए जो उस शब्द की विशेषता बताते हो। हरे पेड़, तो जो हरे शब्द हैं वो क्या है? पेड़ की विशेषता है। ऐसे ही स्वादिष्ट हलवा में स्वादिष्ट शब्द हलवा की विशेषता है। सुंदर लड़की में सुंदर शब्द लड़की की विशेषता है। मीठा आम में मीठा शब्द आम की विशेषता है। मोटा हाथी में मोटा शब्द हाथी की विशेषता है। चतुर बंदर में चतुर शब्द बंदर की विशेषता है। चालाक लोमड़ी में चालाक शब्द लोमड़ी की विशेषता है। इसी तरह से पक्की सड़क, यानी कि जो पक्की है वह सड़क की विशेषता है कि सड़क कैसी है? पक्की है। विशाल तालाब, तो ये जो तालाब है इसकी विशेषता क्या होगी? कि ये बहुत ही विशाल है। अब आपको यहाँ पे मिलान करना है। काले तो बाल, तपता सूरज, पतला लड़का, चिकना पत्थर। तो आपको इस तरह से इनको मिलान करना है। दिए गए शब्दों से वाक्य बनाने, यहाँ पर कुछ शब्द दे रखे, इन शब्दों का प्रयोग करते हुए आपको वाक्य बनाना है। ताजा, सुंदर, खट्टा, मीठा, तीखा, हरा, लंबा, ज्यादा और कम। तो इन शब्दों का प्रयोग करते हुए आपको वाक्य यहाँ पर बनाने हैं। यह फल ताजा है, बगीचा बहुत सुंदर है, दही खट्टा है, आम बहुत मीठा है, भोजन बहुत तीखा है, तोता हरा होता है, यह वृक्ष बहुत लंबा है, ज्यादा आलस्य करना सही नहीं होता है, रात में खाना कम खाना चाहिए। नीचे दिए गद्यांश में विशेषण शब्दों को रेखांकित कीजिए। यहाँ पर एक जो गद्यांश दे रखा है इसको आपको पढ़ना है और इसमें जो आपको विशेषण शब्द दिखे उसको पहचान करके उसको रेखांकित करना है। तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है? विशेषण कहलाता है। तोशी मीठा बोलती है, तो तोशी की विशेषता हो गई मीठा बोलना। लेकिन खुशवेंद्र बहुत कम बोलता है, तो बहुत कम किसकी विशेषता है? खुशवेंद्र की। उन दोनों की माँ स्वादिष्ट भोजन बनाती है, तो तोशी और खुशवेंद्र की जो माँ है वो स्वादिष्ट भोजन बनाती है। तो यहाँ पर स्वादिष्ट शब्द जो है उसकी माँ की विशेषता है। दोनों की झगड़ा करने की आदत है, तो दोनों बच्चों की झगड़ा शब्द जो है वो यहाँ पर उन दोनों की विशेषता बता रहे हैं। लेकिन खाना प्यार से खाते हैं, तो प्यार शब्द उन दोनों बच्चों की विशेषता है कि वो जो भोजन करते हैं वो प्यार से करते हैं। तो ये जो रेखांकित शब्द हैं ये सारे विशेषण शब्द है, यानी कि जो भी विशेषता बताते हैं वो सारे शब्द जो होते हैं वो विशेषण होते हैं। है कार्यपत्रक 32। नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग करते हुए कहानी लिखिए। यहाँ पर एक सियार का चित्र दे रखा है, ये एक ऊंट है, ये बगीचा है। तो यहाँ पर कुछ शब्द दे रखे हैं। ऊंट, सियार, बाड़ी, खरबूजे, पेट भर गया, उआं उआं, आवाज, आया, भाग गया और पिटाई हो गई। तो ये जो शब्द हैं इन शब्दों का आपको यहाँ पर प्रयोग करना। एक था, कौन था? एक था। यहाँ से पहले शब्द हम उठा लेंगे। तो एक था ऊंट, एक था सियार, दोनों बाड़ी में गए, वहां खरबूजे खाए, सियार का पेट भर गया क्योंकि सियार तो छोटा था तो उसका पेट जल्दी भर गया। उसने किया उआ उआ, यानी कि जो सियार था उसका पेट भर गया और पेट भरने के बाद उसने, जैसे इंसान खाना खा के डकार मारता है ना, वैसे ही इसने सियार ने उआ उआ की आवाज की। माली ने आवाज सुनी और जैसे ही सियार बोला तो माली जो था उसको उसकी आवाज सुनाई दे दी कि बाड़ी के अंदर कोई न कोई जानवर गया है। माली बाड़ी में आया, सियार भाग गया। तो सियार का भोजन तो हो गया था, सियार तो जल्दी से भाग गया और ऊंट की जो है वो क्या हो गई? पिटाई हो गई। तो किस वक्त बोलना है और किस वक्त नहीं बोलना है, इन बातों का भी हमें जीवन में ध्यान रखना होता है। जैसे कि यहाँ पर सियार के उआ उआ बोलने की वजह से ही तो पिटाई हो गई, है ना। अब आपको यहाँ पर यहाँ तो अपन ने खाली स्थान भरे, अब इनको आपको पूरी की पूरी जो पैराग्राफ है इसको आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे
एक था ऊंट, एक था सियार, दोनों बाड़ी में गए, वहां खरबूजे खाए, सियार का पेट भर गया। उसने किया उआ उआ, माली ने आवाज सुनी, माली बाड़ी में आया, सियार भाग गया और ऊंट की पिटाई हो गई। कार्यपत्रक 33, चित्र देखकर लिखिए कौन क्या कर रहा है। यहाँ पर इस चित्र को आपको ध्यान से देखना है और इस चित्र में आपको जो जो इंसान कुछ करता हुआ दिखाई दे रहा है, चाहे वो पेड़ हो, पक्षी हो या फिर कोई जानवर हो, वो उनके जो भी क्रियाकलाप आपको दिखाई दे रहा है वही आपको यहाँ पर लिखना है। तो मोर नाच रहा, ये है कार्यपत्रक 33, चित्र देखकर लिखिए कौन क्या कर रहा है। तो यहाँ पर एक चित्र दे रखा है, इस चित्र में देखिए कुछ घर बने हुए, कुछ व्यक्ति कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर एक हाथी है, ये लड़की इधर खेल रही है, लड़का भाग रहा है। यहाँ पर ये जो मोर है वो नाचता हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ पर एक पेड़ खड़ा है। तो इन्हीं चीजों को आपको यहाँ पर लिखना है। तो मोर नाच रहा है, लड़का भाग रहा है, लड़की खेल रही है, हाथी खड़ा है, मम्मी सामान ले जा रही है, पापा चारा ला रहे हैं और पेड़ दिख रहा है या फिर खड़ा दिख रहा है। दिए गए वाक्यों में से वे शब्द चाट कर लिखिए जिनसे काम के होने का पता चलता है। तो क्रिया शब्द आपको छांटने हैं जिससे आपको कार्य के होने का पता यहाँ पर चलेगा। तो यहाँ पर एक वाक्य दे रखा है कि कुम्हार बर्तन बनाता है। तो कुम्हार क्या करता है? बनाने का काम कर रहा है ना। काम क्या है? बर्तन काम नहीं है, बर्तन तो वस्तु है। क्या चीज बना रहा है? तो कौन सी वस्तु बना रहा है तब तो हम लिखेंगे यहाँ पर बर्तन। अब कार्य क्या है? तो बनाना है, तो यहाँ पर आपको खाली बनाना लिखा हुआ दिख रहा है। वैसे ही बिल्ली दूध पी रही है, तो बिल्ली क्या काम कर रही है? पीने का काम कर रही है, दूध को पीने का काम कर रही है। सपेरा बीन बजा रहा है, तो सपेरा जो है वो क्या बजा करने का काम कर रहा है? तो इस बीन को बजाने का काम कर रहा है। तो बीन काम नहीं है, बीन एक वस्तु है जिसका उपयोग करके वह उसको बजा रहा है, तो बजाने का काम कर रहा है, तो बजा रहा है यहाँ हो जाएगा। बकरी घास खाती है, तो बकरी क्या काम कर रही है? घास खाने का काम कर रही है, तो बकरी घास खाती है, यहाँ पे शब्द आ जाएगा। हम सब पढ़ते हैं, तो फिर खाली स्थान को भरना है कि खाली स्थान में सही शब्द लिखकर वाक्य पूरा कीजिए। तो राम धीरे धीरे चलता है। अब चलने की बात हो रही है, तो चलने के लिए हम धीरे धीरे शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। श्याम और बजरंग टीवी देखते हैं, तो हम देखते हैं ना, तो आपको यहाँ पर देखते हैं लिखना है। पक्षियों को दाना खिलाना चाहिए। अब रानी कल अपनी सखी से मिलना चाहती हैं। कोष्ठक में दी गई क्रियाओं को वर्तमान काल में लिखिए। तो काल कितने होते हैं? काल 3 होते हैं, भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल। तो यहाँ पर आपको वर्तमान काल से रिलेटेड लिखना है। तो वर्तमान काल कौन सा होता है? वह जो इस समय है, तो वह इस समय जो कुछ भी कार्य होता है वह वर्तमान काल होता है। तो इसकी पहचान है ता है, ती है, ते है, इस तरह के जो शब्द आते हैं तो वह शब्द वर्तमान में आते हैं। तो जैसे कि कोमल पानी पीती हैं, तो यहाँ पर देखना आप ध्यान से, या शब्द आपको यह शब्द मिलेगा, यहाँ पे ती है मिला और यहाँ पर गी मिला। तो यह शब्द वहां आता है जब कोई भी कार्य है जो पूर्ण हो चुका होता है, यानी कि भूतकाल में अगर कोई भी कार्य होता है तो उसमें यह इस तरह का शब्द हम यूज करते हैं। जैसे कि मैंने खाना खाया, अब वो काम तो हो चुका है ना, तो खाया। मैंने पानी पिया, या मैं मामा के गया, तो इस तरह के शब्द आते हैं। तो ये पहचान है भूतकाल की। अब यहाँ पे ती है, तो कोमल पानी पीती हैं, तो ये आपका वर्तमान हो गया। अब यहाँ पे गी शब्द आया, तो आने वाले समय में हम जो भी कार्य करते हैं उसके लिए इस तरह का शब्द प्रयोग किया जाता है। जैसे कि कल मैं जयपुर जाऊंगी या मैं जयपुर जाऊंगा। तो हम कोई भी अगले दिन का जो प्लान बनाते हैं उसमें गा गे गी जहां पर भी दिखाई दे वह भविष्य काल में आता है। तो आपको यहाँ पूछा गया है वर्तमान काल से रिलेटेड, तो जहाँ पे भी ती है, कोमल पानी पीती है, यहाँ पे ती है वाला शब्द ले लेना, और इसमें भी बनाता है, तो ता है, ती है, इस तरह के शब्द यहाँ पे आ जाएगा। तो बनाता है, ये दोनों वर्तमान काल के हो गए। कार्यपत्रक 34, नीचे दिए शब्दों से पहले उनके सामने लिखे शब्द जोड़कर देखिए कैसे नए नए शब्द बनते हैं। तो सामने कौन सा, ये जैसे शब्द है और ये शब्दांश ये इसके सामने लिख रखा है,
तो इन शब्दांशों को इस शब्द के पहले जोड़कर आपको नया शब्द बनाना है। जैसे कि ज्ञान, तो ज्ञान के पहले अगर अपन यहाँ पर वी लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? विज्ञान बन जाएगा। ऐसे ही दूसरे शब्द बनाने हैं। देश के आगे वी जोड़ेंगे तो विदेश बन जाएगा। भिन्न के आगे वी जोड़ेंगे तो विभिन्न बन जाएगा। तान के आगे वी जोड़ेंगे तो वितान बन जाएगा, यानी कि इसका अर्थ होता है विस्तार या फिर तंबू। योग शब्द के आगे वी जोड़ेंगे तो वियोग बन जाएगा। योग्य के आगे जोड़ेंगे तो सुयोग्य बन जाएगा। गंध के आगे सु जोड़ेंगे तो सुगंध बन जाएगा। डोल के आगे सु जोड़ेंगे तो सुडोल बन जाएगा। और लेख के आगे सु जोड़ेंगे तो सुलेख बन जाएगा। इन क्वेश्चन है कि नीचे लिखे शब्दों के अंत में उनके सामने लिखे शब्दांश जोड़कर देखिए कैसे कैसे नए शब्द बनते हैं। तो पहले आपको शब्द लिखना है, उसके आगे शब्दांश को जोड़ना है। तो पत्र और फिर कार, तो क्या बन जाएगा? पत्रकार। कला और इसके आगे अपन कार जोड़ेंगे तो बन जाएगा कलाकार। सब्जी वाला, तो सब्जी के आगे वाला जोड़ेंगे तो सब्जी वाला बन जाएगा। दूध के आगे वाला जोड़ेंगे तो दूध वाला बन जाएगा। गाड़ी के आगे वान शब्द जोड़ेंगे तो गाड़ीवान बन जाएगा। और थाना के आगे दार जोड़ेंगे तो थानादार बन जाएगा। तो ये था कार्यपत्रक 34। कार्यपत्रक 35, विषय वस्तु में वर्णों व शब्दों की पहचान करते हुए पढ़ पाना। यहाँ पर हम शब्द खेल के बारे में आपको बताया गया है। यहाँ पर कुछ शब्द दे रखे हैं और नीचे आपको एक वर्ग पहेली दे रखी है, उसमें आपको इन शब्दों को ढूंढना है। तो वो शब्द हैं रायता, बंदर, फल, कितने, पानी, गोल, लंबा, बाल, फूफा, जाता, आता, भर, चार, एक, लात, पकड़ो, पेड़, हाथी, पतंग, लकड़ी, ऊपर, घर, राम, मछली, नाचना, बादल, चूहा और दरवाजा। ये आपको शब्द दे रखे हैं। आप कोशिश कीजिए कि पहले तो इन शब्दों का आपको खुद से ढूंढ के आंसर बनाना, यानी कि जो वर्ग पहेली में है उसमें ये जो शब्द हैं इनको खुद से ढूंढना, और नहीं आते हैं उन्हीं शब्दों को आप यहाँ से देख के लिखिए, क्योंकि अगर आप खुद से ढूंढोगे तो आपका माइंड ज़्यादा विकसित होगा। तो बाकी लास्ट में आपको चेक करने के लिए आप ये यूज कर सकते हो। यहाँ पर मैंने सॉल्व करके रखा हुआ है। ऊपर दिए गए शब्दों को नीचे दिए गए वर्ग में ढूंढकर गोला लगाना। जैसे कि कितने शब्द यहाँ मिल गए तो यहाँ मैंने इसको सर्कल बना दिया है। ऐसे ही चूहा, ये हाथी, फल, नाचना, पकड़ो, पतंग, ऊपर, पानी, पेड़, भर, बंदर, घर, दरवाजा, गोल, चार, एक, लंबा, लड़की, जाता, आता, ये रायता, बादल, बाल, लात, फूफा और ये मछली। तो यहाँ पर ये मैंने भर रखा है, आप इसको देख कर आराम से भर लीजिए। और लेकिन कोशिश करना है पहले आप खुद से भरो और उसके बाद यहाँ से देखो। तो ये था कार्यपत्रक 31, 32, 33, 34 और 35। हमने यहाँ पे सारे सॉल्व कर लिए हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।